अवैध संबंधों के चलते दिया था 50 वर्षीय मधुसूदन सिंगला की हत्या को अंजाम। आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने बादशाहपुर इलाके में 50 वर्षीय मधुसूदन सिंगला की हत्या में मृतक की बीवी 39 वर्षीय सविता और उसके 29 वर्षीय आशिक आशीष को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा कर दिया है। इस मामले में एसीपी क्राइम वरुण दहिया की माने तो शुरुआती तफ्तीश के बाद खुलासा हुआ कि मृतक शराब पीकर बीवी के साथ मारपीट और उसे जलील करता है। इसी वजह से मृतक की बीवी के अनैतिक संबंध आशीष के साथ बनते चले गए और फिर शुरू हो गई मधुसूदन को रास्ते से हटाने की साजिश। क्राइम ब्रांच के अधिकारी की माने तो 2 दिन पहले ही हत्या की साजिश रची गई थी और कल दिन में जब मधुसूदन घर पर अकेला था तभी मृतक की बीवी ने आशीष को बुला दे डाला सनसनी खेल वारदात को अंजाम। 26 जून पुलिस थाना बादशाहपुर गुरुग्राम पुलिस के पास ये एक सूचना प्राप्त हुई थी। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक मधुसूदन व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 52 साल है, बादशाहपुर के निवासी हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। आज जब पुलिस ने इस चीज़ की गहनता से जांच करी उस दौरान कुछ और तथ्य सामने आए और जो मृतक व्यक्ति था मधुसूदन उनके परिवार से भी पूछताछ करी गई। उनके बयानों में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिसके संबंध में पुलिस ने जब गहनता से और अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो ये पता चला कि जो मधुसूदन की वाइफ थी सविता, जिनकी उम्र लगभग 39 साल है, 39 ईयर्स है, उनका किसी और अन्य एक व्यक्ति है जिसका नाम आशीष है, उसके साथ कुछ इलिसिट रिलेशनशिप रहा है और इलिसिट रिलेशनशिप रहने के तहत उन लोगों का भी इस मर्डर के अंदर हाथ हो सकता है। सीसीटीवी और फोन कॉल्स ने खोली ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी। वहीं इसी मामले में एसीपी क्राइम की माने तो पुलिस को सूचना मिली थी कि बादशाहपुर के बड़े बाजार स्थित मकान में 50 वर्षीय मधुसूदन की चाकुओं से गोद कर बड़ी बेरहमी से हत्या को अंजाम दिया गया है। मौके पर पहुंची क्राइम ब्रांच ने तफ्तीश शुरू की। मृतक के भाई ने अपनी भाभी पर हत्या का शक जताया। क्राइम ब्रांच 39 के पीएसआई अमित कुमार ने मृतक की बीवी के फोन कॉल्स रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया तो हत्या की परतें खुलती चली गई। मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ कि वारदात के बाद मृतक की बीवी सविता उसका आशिक आशीष बड़े इत्मीनान से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस फिर क्या था, दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। तो पहले तो दोनों क्राइम ब्रांच को गुमराह करते रहे, लेकिन जैसे ही सीसीटीवी फुटेज हत्यारोपी को दिखाए गए दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अमरेला के अंदर एक रोड लेके आया और कुछ अन्य जो संबंधित जिस चीज़ से गला काटा गया है, जो बताया जा रहा है कि कुछ पहना हथियार था जिससे शेविंग करी जाती है इस तरीके से, तो वो एक छतरी के अंदर छुपा के लेके आया है। और फिर जैसे ही इसको जब देखा कि घर में वो व्यक्ति मधुसूदन अकेला है, उस हालात को देखते हुए, उस हालात का फ़ायदा उठाते उन्होंने उसके सर पे वार करा है। और पोस्टमार्टम की भी अभी रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम के अंदर जो कॉज ऑफ डेथ आया है वो ये है कि स्कल फ्रैक्चर है और गर्दन पे धारदार हथियार से वार करा गया जिसके कारण उनकी डेथ। जिसमें जो वारदात में हथियार इस्तेमाल करे गए हैं वो एक रोड है, पाइप की रोड है, रोड जो बताया जा रहा है उससे पहले सर पे वार करा गया है और सर पे वार करके कि भाई इस बात की पुष्टि हो जाए कि भाई ये इनकी डेथ हो चुकी है, तो किसी धारदार हथियार को इस्तेमाल करके, किसी ब्लेड या अन्य इसी चीज़ को, तो उससे गला काटा गया है और फिर वहाँ पर उनको छोड़ के चले गए। इश्क में परवान चढ़ी बीवी आशिक संग करना चाहती थी 20 वर्षीय बेटी की शादी। वहीं एसीपी क्राइम की माने तो मृतक की बीवी सविता और हत्यारोपी आशीष निजी स्कूल में टीचर हैं। यही दोनों की मुलाकात हुई और यही मुलाकात इस कदर परवान चढ़ी कि मृतक की बीवी अपनी 20 वर्षीय बेटी का रिश्ता अपने 29 वर्षीय आशिक के साथ करने तक को तैयार हो गई। बात बिगड़ी तो सविता ने आशिक के साथ मिल रच डाली अपने पति की हत्या की साजिश। एसीपी क्राइम की माने तो सीसीटीवी में कैद हत्यारोपी आशीष अपने साथ एक छाता लाया जिसमें एक लोहे का पाइप और चाकू लेकर आया था। आशीष ने
अंदर दाखिल होते ही लोहे के पाइप से मधुसूदन के सर पर जोरदार वार किया और उसे घायल कर दिया और फिर तेजधार चाकू से उसकी गर्दन रेत कर बड़े इत्मीनान से मृतक की बीवी के साथ बाहर निकल गया। अभी की पूछताछ में ये है कि काफ़ी समय से, 1.5 साल से ये आपस में रिलेशनशिप में थे और ये जो महिला थी इस व्यक्ति के से काफ़ी तंग थी अपने हस्बैंड से, तो जिस तरीके से उन्होंने ये प्लान करा, लेकिन पहले भी अगर इन्होंने सोचा था तो वो इस तरीके से सफल नहीं हो पाए। तो इस दौरान जब ये 26 तारीख को उन्होंने जो वाक़ये को अंजाम दिया है, प्री प्लान करके प्रॉपरली इन्होंने प्लान करके उसको एग्जीक्यूट किया। संबंध में पुलिस इनका रिमांड लेगी और पूछताछ जारी है। ये आसपास के इलाके में बताया गया है, उसको हम खंगाल रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं। क्राइम पेट्रोल देख रची 50 वर्षीय मधुसूदन की हत्या की साजिश। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की माने तो आशीष कुछ सनकी टाइप का युवक है। उसकी अपने माँ बाप के साथ भी नहीं बनती थी, जिसके चलते वो अपने माँ बाप से अलग रहता था और बीते 1.5 साल से सविता के साथ अनैतिक संबंधों के चक्रव्यूह में फंसा था। पुलिस सूत्रों की माने तो मधुसूदन की हत्या की साजिश रची तो गई, लेकिन आशीष और सविता को मौका नहीं मिल रहा था और इसी दौरान आशीष के क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया जैसे सीरियल के कई एपिसोड देख हत्या को अंजाम देने की प्लानिंग कर कल दिन दहाड़े मधुसूदन की हत्या को अंजाम दे मौके से फरार हो गए। फिलहाल कहते हैं ना, कानून के लंबे हाथ अपराधी की गिरफ्तारी तक पहुंची।